नमस्ते साथियों। 16 अगस्त 2025 को नेकडोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार भारती की उपस्थिति में पहली बार नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नेकडोर के तत्वाधान में गया दलित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोधगया में संपन्न हुआ। बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब भी जो गोल में कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से विवादी ढंग से आज करके दलित का प्रतिनिधि के तौर पर लंदन गए थे, जिस परिवेश, जिस क्षेत्र और जिस तरह की चुनौतियों को सामना कर रहा है, वो चुनौतियों से निकलना हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों के कंधे पर बाबा साहब के द्वारा सोसाइटी के फॉर्म में नॉट ओनली मनी, they have to pay the time also after the job। लेकिन ये काम नहीं हो रही है। इस संदर्भ में हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोधगया बिहार से। 16 अगस्त 2025 को नेकडोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार भारती की उपस्थिति में पहली बार नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नेकडोर के तत्वाधान में गया दलित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोधगया में संपन्न हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इसका वीडियो क्लिप मैं इस बात को यानी लोगों की बात को जब सुना तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही है, जिस पर लगता है कि चर्चा हो, लेकिन डैम को लेकर हमें कुछ भी बात करना है तो हम प्रयास करते हैं कुछ बात। एक शब्द हम रखना चाहेंगे कि पागल शब्द जो है उसको लेकर हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पागल का मतलब हमारे समाज के मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन की प्रतिभा टैलेंट को दबाने के लिए मुहावरा प्रयोग किया। कृपया इसको प्रयोग करके हम मोस्ट जीनियस और इंटेलेक्चुअल और सोसाइटी में बदलाव लाने वाले प्रतिभावान का प्रेजेंटेशन न करें। दूसरी बात, हम समाज में बदलाव को लेकर देख रहे हैं। हम बात करते हैं शिक्षा के संदर्भ में। शिक्षा को लेकर हम बदलाव कैसे लाएं? क्या हम स्कूल बना के बदलाव ला सकते हैं? कोचिंग बना के बदला सकते हैं? हमारे विचारानुसार बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब भी जो गोल में कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से विवादी ढंग से आज करके दलित का प्रतिनिधि के तौर पर लंदन गए थे, और उस लंदन में हमारे देश में तमाम संगठनों से लोगों को इनवाइट किया गया था। और हमारी जानकारी में वो लंदन में बुलावा इसलिए किया गया था कि उस वक्त सिविल में आंदोलन भी चल रही थी हमारे देश में। हमारे जो सत्ता के साथ ज़्यादा मिलजुल कर काम करने वाली कांग्रेस पार्टियां रही है, उसके नेता रहे हैं, उन लोगों के साथ सामंजस्य उस वक्त थी। उस वक्त में अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती का फेस करना पड़ रहा था कि हम भारत में अपने ब्रिटिश शासन व्यवस्था को कैसे गति दे सके, क्योंकि चुनौतियाँ थी। जो सपोर्टिंग बड़ी पार्टियाँ थी, उसके बड़े बड़े नेता, उनको इस बात को लेकर बहुत तरह के अवरोध पैदा। हम आगे बढ़ते हैं, उनको उस समय के इतिहास में चर्चा नहीं, वर्तमान को चर्चा। तो ठीक है, हम वर्तमान पर आते हैं। हम वर्तमान में आकर बता दें सर, शैक्षणिक संदर्भ में मैं बात कर दूँ, मैं भी शिक्षा से पारिवारिक और हम अपने समुदाय स्तर के समुदाय के माहौल से मैं बात करूं तो हमारा जो कम्युनिटी आज भी जिस परिवेश, जिस क्षेत्र और जिस तरह की चुनौतियों को सामना कर रहा है, वो चुनौतियों से निकलना हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों के कंधे पर बाबा साहब के द्वारा सोसाइटी के फॉर्म में नॉट ओनली मनी, they have to pay the time also after the job, after the। लेकिन ये काम नहीं हो रही है। इस संदर्भ में हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे सर। यहाँ कुछ बैठे लोग हैं, उनकी बात को भी मैं सामने याद दिलाना चाहेंगे। जब मुझे पढ़ने का मौका मिला, संघर्ष से जब मैं पढ़ते हुए यही बगल में एक वंशाली ट्रस्ट है। यहाँ के बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि आँख का लाखों में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराने वाली संस्थान है। वहाँ शैक्षणिक संस्थान भी चलती है। एज ए मुझे सीनियर साइंस का और मैथ का शिक्षक वहाँ पे
रहकर कार्य करने का मौका मिला। अपने लोगों को नहीं बल्कि सारे लोगों को एज ए शिक्षक के तौर पर कार्य करने के दरमियान मैंने ऑब्जर्व करके पाया कि हमारे लोगों को छांटने के लिए क्या क्या प्लानिंग की जाती है। एग्जाम्पल मैं बता दूं, एडमिशन के वक्त एज के आधार पर छांट देना और एज के आधार पर छांटने के बाद उसकी योग्य तो ये वीडियो देखने के बाद आपको दिलो दिमाग में जो बातें आ रही है उसे आप प्रतिक्रिया या क्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेहतर और व्यापक बनाने के लिए आपके जहन पर कोई आइडिया है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप भिन्न भिन्न ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।